हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 20th है। फोर्थ सम करेंगे। 3 सम कर लिए थे बेटा, अब फोर्थ सम करेंगे। क्या किया था लास्ट सम में बेटा? लास्ट सम में किया था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे दी गई संख्याओं में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। उसमें क्या करना था बेटा? छोटी से छोटी संख्या में ऐड करना था। अब वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें अब क्या करेंगे बेटा? पहले क्या किया था? ऐड। अब क्या करेंगे? घटाना। घटाने का मतलब क्या है बेटा? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन करेंगे बेटा। अब इसकी क्या सबट्रैक्शन करें देखते हैं बेटा। फोर्थ का सबसे बड़े वाले ही करते होते हैं, वही करेंगे। फोर्थ सम करेंगे सबसे पहले। फोर्थ सम करते हैं बेटा। क्या है बेटा फोर्थ सम में? 101204। उसमें क्या किया था बेटा? जब वह पूछ रहा था क्या जोड़े, क्या जोड़े, तो उसमें क्या किया था बेटा? जो हमारे पास नीचे बैलेंस आ रहा था ना बेटा, जो बैलेंस आ रहा था उसके अलावा उसमें मान लो वो 42 का स्क्वायर आया था हमारे पास, तो हमने 43 का स्क्वायर बनाना था। हमने 43 का स्क्वायर बनाना था। उसमें कितना और जोड़ा जाए? अब जो बैलेंस आएगा ना बेटे, बस वो उसे घटा दो और ये सम जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। करके देखते हैं बेटा। क्या है पहला? 10204, 0204 02, और वही बात बेटा, पेयर पेयर को लेते जाना। एक को एक से किया, क्या उतारा बेटा? 2। एक का डबल करके यहां पर 2। अब बेटा 02 है। अब ये किस पर चलेगा? चल तो सकता नहीं, चलेगा तो 0 पर। यह बहुत अच्छी बात है बेटा। बहुत ज़्यादा ऐसे सम दिए गए हैं जिसमें हमारी बार बार प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस हो रही है तो हम और परफेक्ट होते जाएंगे। 0 पर गया बेटा ये। अब क्या होता है? 10 का डबल कर लो या 20 में 0 जोड़ लो तो क्या आ जाएगा? अब 20। 02 तो वैसे ही आ गया था बेटा, अब 2 ही लिख लो, 02 ना लिखो। ऊपर से 04 उतार लिया। अब किस पर चलेगा? 201 को 1 पर चलाया जाए तो बेटा क्या आ जाएगा? 3 हमारा क्या आ गया बेटा? रिमाइंडर। रिमाइंडर कह लो, शेष कह लो, बाकी कह लो, कुछ भी आपको, शेष फल कह लो, सभी एक ही बात है बेटा। ये 3 बच गया। अब क्या आएगा बेटा? देखो 10 204 माइनस 3 10 201। 10 201 हमारा क्या है बेटा? परफेक्ट 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 स्क्वायर है। 10 201 है ना जो हमारा, वो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 101 का। अब हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? 101। 101 पूर्ण वर्ग है। कहने का क्या मतलब है बेटा? 101 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 3 इज रिमाइंडर। 101 पूर्ण वर्ग है, 3 हमारा शेषफल है। 3 शेषफल है। अब इंग्लिश में भी लिखो क्या बेटा? इतनी तो बात नहीं है। आप इंटेलिजेंट हो बहुत ज्यादा। एक 126। अब तो बेटा कर लोगे। एक सम मैं और करा देता हूँ। चलो बड़े वाला कराता हूँ। लास्ट वाले में मेरे को लगता है डिजिट ज़्यादा है। नहीं, एक जितना ही है बेटा। 126 441 वाला ही कर लो फिर। इसमें से क्या घटाएं बेटा? देख लो। 2 2 2 किस पर चलेगा बेटा? 3 3 9। क्या बच गया? 3 ऊपर से 6 4 उतार लिया
3 का डबल किया 6 आ गया, या 3 को 3 में जोड़ लो 6 आ गया। अब किस पर चलेगा बेटा, किस पर चलेगा, कोई बता सकता है? 65 पर चला दूं, 65 पर, 65 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 325। ये करके देख लेना बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता लग जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 14 में से 5 गए 9, 5 में से 2 गए 3, और ऊपर से 4 1 और उतार लिया। अब क्या करूं बेटा, 65 और 5 70, या ऊपर 35 था उसका डबल लिख दो। 70 आ गया बेटा, 70 आ गया, 70। अब किससे करूं, वही बात बेटा, अगर 6 से करता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर 6 से करता हूं तो यहाँ 4200 बन जाएगा, नहीं चल रहा। 5 से करता हूं, 5 से तो चल जाएगा, फिर 5 से कर लो ना बेटा, क्या आ जाएगा 3525। देखो कितना ज़्यादा बच गया। तो आपने कभी इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 355 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो दोनों का लिखा गया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों का दोनों का। 355 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 416 इज अ रिमाइंडर। ये लो बेटा, दोनों का लिखा गया, ये आंसर है हमारा। फोर्थ सम था क्या, फोर्थ सम। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि जिन्होंने पढ़ना है बेटा वो कम से कम अपना मैथ तो खोलेंगे ना। ऐसे ही मैं इतनी सारी जगह को कवर कर देता हूं, अगर पढ़ रहे हो तो मैथ तो सामने रखोगे ना। 2 सम बहुत है बेटा, 3 अपने आप कर लेना, छोटे छोटे हैं, जो मेन थे वो मैंने करवा दिए। अब करते हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम करते हैं बेटा, फिफ्थ सम। जो मेन स्टेटमेंट होगी ना बेटा वो तो लिखूंगा ही। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो, उसका वर्गमूल भी ज्ञात करें। 5 अंकों की सबसे बड़ी, ये बोल रहा है बेटा, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बेटा, फाइंड द 5 numbers greatest, find the 5 number greatest number which is a perfect square। PS लिख दिया बेटा परफेक्ट स्क्वायर का, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। बेटा सबसे पहले जो भी बड़ी से बड़ी संख्या होती है ना बेटा, बड़ी से बड़ी, वो क्या होती है, अगर सबसे बड़ी पूछे तो 5 के 5 आप 9 ले लिया करो, क्योंकि उसमें एक और ऐड करेंगे तो फिर वो 6 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। यही सबसे बड़ी हुई ना, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, नीचे जो शेष बचेगा उसे माइनस कर देंगे। यही तो वो पूछ रहा है, देखते हैं कैसे। 2 2 1, 3 को 3 से किया बेटा, 9 पर गया, और क्या उतारा ऊपर से 99, और 3 है, 3 और 3 6, 6 1 पर चल रहा है बेटा, 61 पर चल रहा है, 38, ये लो 99। अब क्या आएगा बेटा, 61 और 1 62, या 31 का डबल किया तो 68। अब क्या करें बेटा, फिर वही बात जो मैं बार बार आपको कहता हूं, आप इसको देख लिया करो। 6 2 है, अगर हम इसको 6 से ही गुना करते हैं तो लगभग 3600, और पीछे 26 का 156, 3756 चल जाएगा।
तो 6 पर चला देते हैं बेटा। बचा क्या? 3 4 1। ये बात ध्यान रखना, अगर इससे बड़ा नीचे आ रहा है ना तो बेटा आपने गलत चलाया है। अगर यहां पर 627 या 28 बच रहा होता तो आपने गलत चलाया बेटा। 627 28 का मतलब यह नहीं है एक ही बड़ा हो, क्योंकि वो 7 से गुना भी तो होगी, तो वो लगभग 40 42, इससे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप गलत चला रहे हो बेटा, ध्यान रखना। ये 143 क्या आ गया बेटा हमारा? शेष बाकी रिमाइंडर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब क्या लिखें? क्या लिखें? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग। बेटा ऊपर मैंने इंग्लिश में लिख दिया, अब हिंदी में लिखूंगा। पूर्ण वर्ग जो है वो 316 है, और उसका जो शेष है वो कितना बेटा? 143। 143 पूर्ण वर्ग कितना बेटा? 316। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो बेटा इसमें अगर हमने, हमारा शेषफल भी आ गया, तो अगर वो पूछता है भी पूर्ण वर्ग तो आपका 316 आ गया, लेकिन इसे निकालेंगे कैसे? इसे निकालेंगे कैसे? ये हमारा पूर्ण वर्ग है, तो क्या करेंगे बेटा? पहले की तरह ही ये 5 ले लिए, इसमें से 143 को माइनस कर दो बेटा। डबल 9856 वो क्या है? वो यही तो है 99856 हमारा, उसने पूर्ण वर्ग पूछा है ना बेटा, तो पूर्ण वर्ग हमारा 99856 होगा, और रिमाइंडर है साथ में 143। ये लिख दिया, उसके बाद ये भी लिखना पड़ेगा साथ में इसके, क्योंकि 316 का जो था वो कितना होगा? 99856। ये हमारा आंसर है बेटा 99856। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, अब 6 सम करते हैं। 6th सम क्या कहता है? फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। मैंने क्या कहा था? जब 5 का बिगेस्ट या लार्जेस्ट नंबर पूछता है ना बेटा, वो 4 9 थे, 5 9, 5 9 में अगर 1 जोड़ देंगे तो वो 6 डिजिट का क्या हो जाता है? स्मॉलेस्ट। तो ये अगर 3 डिजिट का सबसे बड़ा 999 है, तो सबसे छोटा कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? सबसे छोटा 1000 ही होगा ना बेटा। 1000 क्यों होगा? क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट क्या होएगा? ये होगा, और 2 और 2 का पेयर बना लो, क्या आएगा? 3 को 3 से किया 9100, और 3 और 3 6, किस पर चलेगा? 1 पर। कितना आ गया बेटा? 39 हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो अब क्या करेंगे? 1000 में से रिमाइंडर को क्या करेंगे? उसमें लार्जेस्ट चाहे दिया हो चाहे स्मॉलेस्ट दिया हो, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट दिया हो, तो हमने इसको माइनस ही करके बता सकते हैं भी क्या होगा। कैसे बेटा? वो कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। बेटा एक बात को ध्यान रखना, मैंने क्या बोलना था, क्या बोल बैठा मैं, वो ध्यान दोबारा देना एक बार। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। अगर तो हमारे पास उसने लार्जेस्ट नंबर दिया होता है, तो उसमें हमने लार्जेस्ट बताना है तो घटाना होता है। अगर स्मॉलेस्ट होता है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करना पड़ेगा बेटा? एक बात को ध्यान देना, ये 4 नंबर क्या है? 4 है। अगर इसमें से 39 माइनस कर दे 961, 961 परफेक्ट स्क्वायर होता है, नो डाउट। लेकिन बेटा वो कितने नंबर का रह जाएगा? अंक कितने रह गए बेटा? इसके 3 रह गए, इसके अंक 3 रह गए बेटा। हमने अंक कितने लेने हैं? 4 अंकों का स्मॉलेस्ट,
इससे बड़ा ही आएगा, इससे बड़ा ही आएगा। क्यों बड़ा आएगा? अगर हम 39 माइनस कर देते हैं ना बेटा, 39 अगर माइनस कर देते हैं तो वो 3 अंक का रह जाता है। इसलिए हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा कैसे बनेगा? उसी तरीके से, किसी तरीके से जब हमने यहां पर 42 को 43 बनाया था ना बेटा, तो अब मान लो 61 है, 61 को अगर यहां पर हम 62 लेते तो क्या आता? 124 आता। 62 दूना 124, 100 के नीचे 124, तो 24 में क्या हो जाएगा बेटा? और ऐड हो जाएगा। कैसे? पहले ये देख लो, 31 का स्क्वायर है, जो 31 का स्क्वायर उससे 1000 क्या है बेटा? बड़ा है। 31 के स्क्वायर से 1000 बड़ा है। तो हमने क्या लेना है? फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वो अगर 1000 अगर बड़ा है 31 के स्क्वायर से, तो अगर हम 4 स्मॉलेस्ट नंबर का लेना चाहते हैं तो यहां पर कौन सा नंबर लेंगे? 31 के नेक्स्ट वाला, 31 से नेक्स्ट वाला। 31 से नेक्स्ट क्या है बेटा? 32। 32 लेंगे और 32 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1024। कैसे बेटा? 32 2 को 2 से किया, 4 आ गया बेटा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, आंसर आई 1, 3 दिए 9, 9 और 1 10, 1024। 32 का परफेक्ट स्क्वायर 1024 होता है। 1024 हो गया। तो अब हमारा वो क्या पूछ रहा है? विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर भी बताना है और स्क्वायर रूट भी बताना है। परफेक्ट स्क्वायर पहले क्या बताना है? परफेक्ट स्क्वायर 32 और स्क्वायर रूट 1024। उसके अगले वाला बताते होते हैं बेटा हमेशा, क्योंकि स्मॉलेस्ट में अगर हमने सबसे छोटी ली है 1000, तो 1024 ही किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि 31 तक 961 होएगा और 32 ही 1024 आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नेक्स्ट सम करना। पहले मैंने इंग्लिश में लिख दिया, अब हिंदी में लिखा है बेटा। निम्नलिखित वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान क्या होता है बेटा? स्क्वायर में जो ऐसे हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों साइड्स बराबर हो, वर्गाकार मैदान। वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात करे जिसका क्षेत्रफल। वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात करनी है बेटा। वर्गाकार, मान लो वर्गाकार मैदान की भुजा, लेट्स स्क्वायर, ये इसे स्क्वायर ग्राउंड ही हो गया ना बेटा। वर्गाकार जो होता है स्क्वायर में ही हो गया ना। स्क्वायर साइड, लेट्स स्क्वायर साइड्स क्या आ गया बेटा? इन दोनों के सामने लिख लो। स्क्वायर की साइड कितनी है बेटा? x, और जो मीटर में है तो मीटर लिख लो, नहीं तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। x आ गई। अच्छा, फिर इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? भुजा की स्क्वायर, साइड की स्क्वायर, और भुजा की स्क्वायर, भुजा हमारे पास क्या है बेटा? x की स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल दे कितना रखा है? 7225। तो 7225 यहां भर दिया बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 7225 यहां भर दिया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 7225। तो x क्या आ गया? 7225। 7225 का निकाल लो। 8 को 8 से किया 64, 8 2 5, 8 दूनी 16, 165 आएगा बेटा। फिर 165 5 225 क्या आ गया बेटा?
एक्स क्या आ गई हमारे पास, भुजा जो है 85 मीटर आ गई, भुजा जो है 85 मीटर आ गई बेटा। कौन सा सम था ये, हाँ जी बेटा सही है, भुजा जो है हमारी 85 मीटर आ गई। 7 सम था बेटा ये, 7225 ओके है। और भी है बेटा, मान लो भुजा अगर 18225 होती बेटा फिर, तो फिर क्या हो जाता, अगर भुजा 7225 वाला करवा दिया बेटा, अब अगर 18225 होती तो 18225 का निकाल लेते हैं। 18225 निकालना क्या पड़ता, वर्ग ही निकालना पड़ता, एक का एक से चल गया, 82 नीचे उतार लिया, 2 आ गया, 23 दिया 69, 1325 आ गया। अब 23 और 3 26, 65 5 है, ये लो बेटा 135 भुजा आ गई। 135 भुजा कौन से सम की आ गई बेटा, 18225, फोर्थ सम की बेटा। फोर्थ सम का आंसर 125 आ गया। किसी का भी निकालते रहो बेटा। पहले का 31 36 है, 31 36 किसका होता है, 56 का। बेटा मैं इतनी जल्दी कैसे निकाल लेता हूं, मैं कोई बादाम नहीं खाता। एक कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब मैंने क्या था बेटा 31 36, तो क्या 31 36, 31 36 का मेरे दिमाग में एक रहता है, 56 जो है 50 से कितना बड़ा है, 6, 56 50 से कितना बड़ा है, 6, तो 25 में 6 जोड़े 31 और 6 का स्क्वायर कर दिया। बेटा अगर ये नहीं आ रहा तो आप नियर 50 और नियर 100 का स्क्वायर निकालना सीख लेना। स्क्वायर निकालना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में फर्क है। ये जब हम निकालते हैं तो ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, जब वो निकालते हैं तो स्क्वायर डबल करते हैं। तो मान लो 135 का स्क्वायर निकालना है तो 18225, 18225 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 135। कहने का मतलब है किसकी किस से गुना होकर क्या बना। तो 56 आ जाएगा पहले का, दूसरे का 72 25, 85 आ जाएगा, 121 00, 121 का देखो क्या होता है, 121 का 11 होता है, 2 जीरो की 1 जीरो हो जाएगी। जब 0 1 हो तो 2 हो जाती है, 2 तो 4, 4 हो तो 8, तो अब 2 है तो 1 हो जाएगी, 110 आ जाएगा तीसरे का। चौथा मैंने करवा ही दिया। अब 8 सम करते हैं बेटा, पहले ये देख लो। हाँ जी बेटा 8 सम देखिए। अब क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए रेक्टेंगल। हाइपोटेन्यूज निकालना है बेटा, कर्ण निकालना है, कर्ण। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और ये क्या होता है बेटा, उस दिन भी अपने किया था, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, और ये शीर्ष लंब। लंब क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये हो गया बेटा शीर्ष लंब। हिंदी मीडियम वालों, पंजाबी वालों भी लिख लो, शिखर लंब। ये शिखर लंब, ये आधार, और ये क्या होता है बेटा, कर्ण। कर्ण, ठीक है बेटा। सबसे बड़ी, बेटा इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने तीनों लैंग्वेज में ही लिखा है। आपको जो आपकी लैंग्वेज है उसको पढ़ लो, बाकी दोनों को छोड़ दो, आपकी जो भी लैंग्वेज है। हाइपोटेन्यूज है तो एच है, ये बेटा ये एच है। हिंदी वाले हैं तो ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, कुछ भी नहीं है बेटा। कभी इसको देख के ही पता नहीं सर ने क्या बना दिया, कुछ नहीं बना दिया मैंने। तो क्या कहता है, निकालना क्या है, निकालना ये है। और दे क्या रखा है, 2 साइड्स दे रखी है। इसमें आपने ये नहीं बता सकते आधार क्या है और
लंब क्या है, उसने 2 दे रखी, हम निकाल कर अपना काम खत्म करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एच की स्क्वायर बराबर पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। एच क्या है पता नहीं, हाइपोटेन्यूज नहीं पता बेटा, करण नहीं पता, करण की स्क्वायर नहीं पता, पी क्या है बी क्या है, जैसा लिखा है वैसे ही लिख देते हैं, 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर। ये क्या हो गया 36, ये क्या हो गया 64, ये क्या हो गया 100। एच था इधर आके ये रूट में हो गया, एच कितना आ गया बेटा 10 आ गया, बात खत्म होगी। एच कितना आ गया बेटा 10 आ गया। इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं थी ना। फॉर्मूला और क्या आता है 2n, एक तो उसमें 2n होता है, n को सामने रख के आप कैसे भी निकाल सकते हो, उसका n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, अगर हमें कोई भी n के बारे में पता है तो उसमें वो भरकर बाकी दोनों निकाल सकते हैं। कोई भी एक साइड को इसमें फिल करो, बाकी दोनों आ जाएगी। ये मैंने आपको पीछे करवा दिया, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा मैं। आगे हिंदी मीडियम वालों का भाई, ऊपर इंग्लिश मीडियम नीचे हिंदी मीडियम। एक माली के पास 1100 पौधे है बेटा, 1100 पौधे है, वह इन्हें इस प्रकार लगाए कि पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या बराबर आए। यही है ना कि कुछ और भी साथ में लिखा है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे, उसको कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी, कम से कम, और कितने पौधों की आवश्यकता होगी, कम से कम कहने का मतलब है और कितने की आवश्यकता होगी, तो इससे और ज्यादा लेना पड़ेगा, ताकि दोनों जब बेटा अधिक से अधिक पौधे हैं तो उसमें से माइनस करेंगे, कम से कम है तो उसमें और ऐड आएगा। ये बताने की जरूरत अब नहीं है, बहुत सम कर लिए 5.123 के। अब क्या करेंगे बेटा 1100, 3 से किया बेटा 9, 200, 3 और 3 6, किस पर चलेगा ये 63 पर। क्या बाकी आ गया बेटा 11 शेष, 11 ही आ गया ना, 11 शेष आ गया बेटा किसका 33 का। अब वो क्या कहता है बेटा, कम से कम और कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी ताकि स्तंभ और पौधे, जो खंबे नहीं होते बेटा साइडों में, वो और वो दोनों की पंक्तियां बराबर हो जाए। तो बेटा अगर ये 33 है, वही बात बेटा बार बार 33 का स्क्वायर से 1000 बड़ा है, तो हम क्या करते होते हैं नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। अब पूरा लिख देता हूं, अब PS नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, अगला पूर्ण वर्ग। अगला पूर्ण वर्ग कहने का मतलब बेटा क्या होगा फिर 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1156। 34 का स्क्वायर यदि 1156 है तो हमारे पास है कितने 1100। एक तो हमें पौधे कितने चाहिए 1156 माइनस 1156, तो पौधों की आवश्यकता है, ये तो आ गया। और क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और स्तंभों और उसकी कितनी होगी बेटा, फिर क्या लेंगे 1156। तीन 9, 2 5 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 64 चौका 256। लिखा यही है ना बेटा, कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी।
माली के पास 1100 पौधे हैं, वह इन्हें इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। उसको कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी? और कितने पौधों की आवश्यकता होगी? तो और कितने पौधों की आवश्यकता होगी बेटा? उसे 56 की आवश्यकता होगी, क्योंकि 34 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 1156। 33 का 1099, 34 का 1156। कुछ भी गड़बड़ है तो बताइए बेटा। अगर उसने लिखा होता कम से कम कितने और पौधे बच जाएं तो हम घटा लेते, क्योंकि हमारे पास 11 पौधे हमारे पास बच भी जाते और 33/33 का सारा वो सिस्टम बन जाता, सेटअप बन जाता। 56 पौधे और होंगे ना बेटा, तो उसके स्तंभ भी, अब 56 पौधे तो आ गए, तो और अब क्या आएगा? अब अगला क्या पूछा उसने? स्तंभों की। हमारे पास 2 आंसर आया बेटा। एक तो आया 1156 टोटल चाहिए, और स्तंभों की संख्या तथा पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या कितनी होगी बेटा? 34। 1156 और 34, ये हमारा आंसर बन गया बेटा। अब नेक्स्ट सम करेंगे, 10th सम। तब तक ये देख लो बेटा। लो बेटा, अब लास्ट सम, ये हमारा बोलने वाला ही होता है, एमसीक्यूज है। आज इंग्लिश मीडियम में, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 676? क्या पूछ रहा है बेटा? 676 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। 676 में अंक कितने हैं बेटा? नंबर्स कितने हैं? 1 2 3। ओड है, विषम है, टांक है, 3 है, n+1, 3 + 1/2, कितना आ गया बेटा? 4/2। 2 अंकों की संख्या होगी, 2। व्हाट विल द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ 676 का बेटा 2 आएगा, बी ऑप्शन। सेकंड, व्हाट विल द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ 186624? अब बेटा 6 है, अगर इवन है, सम है या जिस्त है, तो 6/2 कर दिया, 3 आ गया। अगर तो ओड था तो उसमें 1 जोड़कर /2 कर दो। अगर ऑलरेडी इवन है तो उसे /2 किया तो 3 होएगी बेटा। 3 ऑप्शन देख लेना कौन सी है। थर्ड देखो, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडिड टू? बेटा बात ध्यान से सुनना। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडिड टू? एडिड करना है 140 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। 140 में क्या और ऐड किया जाए वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर क्या था सब्ट्रैक्ट तो 11 11 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 140 में से 19 कम कर देते तो 121 आ जाता। अब कहता है क्या जोड़ा जाए, एडिड किया जाए, तो 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144। 140 है, उसमें 4 और जोड़ दो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बेटा ये सम आप बड़े आसानी से कर पाओगे अगर आपने 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर याद करोगे तो स्क्वायर रूट तो अपने आप याद हो गया ना बेटा। मान लो 12 का स्क्वायर 144 है, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बेटा? 12। ठीक है ना बेटा। फोर्थ देखिए, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट। अगला आ गया बेटा, वही आ गया जो याद करते हैं वही बात आ जाती है। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 750 टू मेक इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 750 में से 750 का नियरेस्ट कैसे देखे बेटा? 750 का नियरेस्ट कैसे देखे, हमें पता ही नहीं। लेकिन अगर हमने 30 तक याद किए हैं तो हमें यह जरूर पता है 27 का जो स्क्वायर है, 27 का जो स्क्वायर है 729 होता है, 729 होता है। 27 का
जो स्क्वायर है वो 729 होता है। 27 का जो स्क्वायर है 729 होता है, तो हमारे पास 750 है, तो घटाना ही है। 750 में से 21 घटा दिए तो क्या आएगा, क्या आएगा 729, वो 27 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 750 में क्या घटेगा, फिर 21 घटेगा बेटा, बी ऑप्शन। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज, ये देखिए बेटा 3 to 4, अगर हमने स्क्वायर याद किया है तो हमें पता है 3 to 4 18 का स्क्वायर है, तो उसका क्या बताना है, फाइंड इट्स साइड। 18 आंसर ही आ गया बेटा। और लास्ट है, इफ 404 चिल्ड्रन आर अरेंज्ड इन ए रो एंड कॉलम सच दैट नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, फाइंड हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट। कितने बच्चे छूट जाएंगे 404 में से बेटा। किस प्रकार बच्चों को खड़ा किया जाए, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, कितने बच्चे छूट जाएंगे। दोनों आपके पास कभी भी नहीं दिए होंगे। अब 404 दिया हुआ है बेटा, 404 दिया हुआ है, यही कर दूं क्या, इतनी जगह ही बहुत है हमें। तो एक बात समझना, अब भी अगर हमें सारा कुछ पता भी है, 404 है, तो इसमें क्या गलत कर सकते हैं हम। वो कहता है कितने बच्चे छूट जाएंगे। कहने का मतलब क्या है बेटा, 404 बड़ा है, इसमें से अब घटाना है, घटाना है। अगर तो कहता और कितने बच्चों की, जैसे इसमें कहा था कम से कम और कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी, इसमें क्या कहता है कितने बच्चे छूट जाएंगे, उनमें से कितने बच्चे छोड़ दें, कितने बच्चे माइनस कर दें। तो देखो बेटा, 2 को 2 से किया 4 आ गया, 0 4 आ गया नीचे, 2 और 2 4, क्या अब 4 4 पर चल रहा है बेटा। 4 के नीचे 4 ना चला देना कभी, ये 0 4 है, यहां पर कम से कम 41 पर चलाना था, नहीं चल रहा तो ये 40 पर चलेगा। फिर 4 आ जाएगा। अब क्या रह गया, 4, 404 में 4 बच्चे छूट जाएंगे और 400 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 20 का स्क्वायर होता है। ये आपका सम इसी के साथ का हो गया 9th का। इससे पहले भी 4-5 सम कर चुके हैं। अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर दिया, आप मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच बेटा। राधे राधे, जय बोले की। अपना प्यार देते रहना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना और घंटी वाला बटन दबा लेना बेटा, ताकि जब भी वीडियो आपके पास आए तो नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच बेटा।